शुरू। सभी को मेरा नमस्कार। ठीक हो आप सब? कल जो हमारे मैराथन क्लास हुई थी उसमें कोई डाउट है? 1-2% हुआ होगा ऊपर नीचे। आज हमारी हिंदी की तीसरी मैराथन क्लास है। हमने कहा था भाई 5 क्लास, आपको जो 2 क्लास दी है उसके पर्सन आपको याद होने चाहिए बिल्कुल। हुए भी या नहीं हुए थोड़े बहुत है भाई? देखो जो 2 क्लास हुई है वे पड़ी है आपकी, उन्हें देखनी है आपको बार बार, उनमें से आपको पर्सन मिलेंगे। आज जो आपका है तीसरी मैराथन क्लास में पहला पर्सन है भाषा की अभिव्यक्ति के कौन कौन से रूप है। भाषा के बारे में पूछा है। भाषा की अभिव्यक्ति मतलब अभिव्यक्त करने के लिए कौन कौन से रूप से हो सकते हैं भाई? मौखिक से, लिखित से, मौखिक और लिखित दोनों से, इनमें से कोई नहीं। भाई अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है? जो हम बोल रहे हैं भाई, हम भाषा कैसे करेंगे? पहले तो मौखिक से करेंगे भाई। सबसे पहले बच्चा क्या करता है? बोलता है ना, तो फिर क्या करता है? लिखता है। तो दोनों से हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? तो आप दोनों से कह सकते हो। इसमें है भाई इसका सी, मौखिक और लिखित दोनों से है। कोई डाउट तो नहीं है इसमें भाई? देखो अगर ये पूछता है भाषा की सबसे छोटी इकाई, फिर क्या देंगे आप? लेखन के आधार पर। भाई लेखन के आधार पर वर्ण, भाई लेखन के आधार पर वर्ण और उच्चारण के आधार पर ध्वनि। 2 बार बताइएगा आपको। एक तो बताइए था आपको, देखो उच्चारण क्या बताता भाई? उच्चारण के आधार पर, और एक बताता आपको लेखन के आधार पर मेरे भाई। तो 2 पॉइंट है ये आपके। उच्चारण के आधार पर क्या है आपकी? ध्वनि है। कौन सी है? ये याद रखना है आपको। और लेखन के आधार पर क्या है आपका? तो हम कह सकते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि या वर्ण। और वर्ण का ही दूसरा नाम क्या है? अक्षर है। क्या बोलते हैं? अक्षर कह सकते हैं। ले भाई ले पेन ठीक है। ये बात समझ में आई या नहीं आई? तो ऐसे प्रश्न देगा आपको। अगला प्रश्न है भाई आपका, मानक हिंदी किस बोली से विकसित हुई है? देखो मानक हिंदी के बारे में, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, पहाड़ी या अवधि, कौन सी हो सकती है बताओ? किससे हुई है? खड़ी से हुई है, ब्रज भाषा से हुई है? हैं? देख लो, सही बताओ, सही किससे हुई है? बता भाई, किससे हुई है? खड़ी बोली। देखो मानक हिंदी की बात कर रहा है, किससे हुई है? खड़ी बोली से हुई है। भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया है? किसके है? अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, तमिल। भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में, भाई राजभाषा के रूप में अनुच्छेद कौन सा है? 343 है या नहीं है? तो ये क्या है आपकी? हिंदी। तो इसका क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। अब अनुच्छेद बताओ इसका जल्दी। 343, देखो मैंने कहा था 343। 344 में क्या है? आयोग का गठन। सबसे पहले अध्यक्ष कौन हुए? भाषा के आधार पर जो वो आता आयोग, उसके अध्यक्ष कौन है थे? कौन है थे? बाल गंगाधर खेर। याद रखना ये भाई, ये बिल्कुल आता है। हाँ, अगला है हिंदी वर्णमाला में स्वर की संख्या। भाई स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 या 9? देखो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब क्या लगाना है? 11। क्यों 11 क्यों कहा भाई इसने? देखो एक तो होता है 13। हमने कहा था जो अंग और ए है, ये ए शुद्ध में आते हैं, ठीक है? क्या में आते हैं? तो आपको कितने लगाने हैं? 11 लगाने हैं, इन्हें 2 को छोड़कर, ठीक है ना? कोई कोई आपको 10 में बताता है, रील को भी छोड़वा देता है। तो कितने? हाँ, हिंदी वर्णमाला में स्वर की संख्या कितनी है? 11 है। अच्छा यही बताइए स्वर को क्या भागों में बांटा है हमने? 2 में। कौन कौन से भाई? प्रकार बताए थे आपको 5 स्वर के। कितने बताए थे? 5 प्रकार बता रखे मेरे भाई। कितने प्रकार है? कौन कौन से है जल्दी बताओ, रिपीट होनी है आज पूरी हिंदी। भाई सबसे पहले मात्रक बोल दो,
काल कह दो भाई, काल भी क्या आता आपको या नहीं, या उच्चारण, ये तीन प्रकार के रहते हैं नहीं है भाई। इसमें ही हमने तीन प्रकार बताए थे आपको, एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक। एक मात्रिक में कौन कौन से आए थे आपके, ए, ई, उ, री। द्विमात्रिक में कौन से आए थे, 7 वर्ण, आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, आई, ओ, औ। उन्हें क्या बोला था हमने, ए, आई, ओ, औ को, ए, आई, ओ, औ। इन्हें क्या बोला था हमने, संयुक्त स्वर। क्या बोला था मेरे भाई, ये याद करना है आपको, बिल्कुल है, ये नहीं भूलने है। मात्रा के आधार पर तीन प्रकार है भाई, एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक। त्रिमात्रिक में आपको क्या बताता, प्लुत बताता। एक मात्रिक में कितने आते हैं आपके, 4 आते हैं, मूल स्वर यही है। द्विमात्रिक में कितने आते हैं आपके, 7 आते हैं संख्या, बस याद रखना। पहला ये आया था, दूसरा आया था मुख्य आधार पर भाई। मुख्य आधार पर स्वर कितने प्रकार के बताए थे, 4 मेरे भाई, 4 है। कौन कौन से थे, समृत, अर्धसमृत, विवर्त, अर्धविवर्त। समझ में आया नहीं यार। तो मुख्य आधार पर कितने प्रकार के स्वर थे, 4 थे। इसके बाद कौन सा बताया था आपको, होठ के आधार पर है। होठ के आधार पर क्या प्रकार के थे भाई, 2, एक में गोल हो रहा था, एक में गोल नहीं हो रहा था, वृत्तमुखी और अवृत्तमुखी, 2 बताए थे आपको। इसके बाद बताता जीभ के आधार पर मेरे भाई, जीभ के आधार पर स्वर कितने प्रकार के थे आपके, 3। कौन कौन से थे भाई, इधर देख, कौन कौन से थे, अग्र, मध्य, पश्य। अगर मैं कौन कौन से बोलने जा रहे थे जीभ के आधार पर, दोनों ई, दोनों ए, दोनों ई, दोनों ए, मध्य से ए, और जो बचे पश्य। कितने हुए, 1, 2, 3, 4, पांचों कौन सा था भाई, मुख व नाक के आधार पर है। मुख व नाक के आधार पर स्वर 2 प्रकार के बताए थे, अनुनासिक और निरअनुनासिक। भाई अनुनासिक, निरअनुनासिक, 2 प्रकार के रहते नहीं थे। अनुनासिक में क्या बताता भाई, कोई सा भी वर्ण ले लो आप, यदि उसमें आप क्या लगाते हो, अनुस्वार लगाते हो, चंद्र बिंदु लगाते हैं, पूर्ण चंद्र बिंदु लगाते हो, तो वो आपका क्या होगा, अनुनासिक होगा, कोई भी स्वर हो। यदि हम वैसे लिख रहे हैं स्वर जैसे ए, आ, तो इन्हें क्या बोलते हैं, निरअनुनासिक। इन्हें क्या बोलेंगे आप, निरअनुनासिक। याद रखना ये बात भाई। स्वर की सुनाया नहीं या बताता मैंने भाई, रिपीट कराऊंगा पूरी हिंदी। तो ये स्वर के दिक्कत तो नहीं आया भाई। स्वर क्या प्रकार के है, 5 प्रकार के। कौन से, पहला मात्रा या काल या उच्चारण। दूसरा किसके आधार पर है, किसके आधार पर, मुख्य आधार पर। क्या प्रकार का, विवर्त, अर्धविवर्त, समृत, अर्धसमृत। इसके बाद किसके आधार पर, होठ के आधार पर 2 प्रकार का। जीभ के आधार पर, अरे भाई मुख व नाक, नाक के आधार पर आता है 2 प्रकार का, अनुनासिक और निरअनुनासिक, ये 2 प्रकार के होते हैं। आगे चले मेरे भाई, स्वर के बारे में समझ में आया नहीं आया। अगला है भाई आपका, पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है। आराम से बता दोगे, संधि का भी नाम बताऊंगा आप, कौन सा है, परि प्लस बी हो जाएगा या नहीं। कल अच्छी ढाल संधि पढ़ी हमने, संधि का नाम बताइए बस। हाँ संधि का नाम बताइए, पर्यावरण में कौन संधि, इसमें भाई यण संधि है। कौन संधि है, यण में क्या बताता आपको, वैसे पहले आधावर्ण बताता है या नहीं बताता, परिया। भाई यह से पहले क्या है, देखो यहां परि प्लस आवरण, पह तो हमारे पास आई, अधा रह हुआ, ई का क्या हुआ, यह नहीं हुआ, जो रह इधर जाएगा, आगे टच में जुड़ा, जो पूरा वह रह अण, तो क्या बन जाएगा, पर्यावरण। पर्यावरण बहुत आता है, यह से पहले आधा वर्ण ये देखना है भाई आपको, समझ में आया नहीं आ? अकल संधि पढ़ी भी आपने, तो पर्यावरण में कौन संधि है भाई आपकी, जल्दी बताओ कौन संधि है, यण संधि है। कौन संधि है मेरे भाई, यण संधि का सूत्र क्या बताता, कौन सा है था मेरे भाई, इको यण ची। पहचान क्या बताई थी, यह वह र, इनसे पहले आधा आधा वर्ण। देखो यो र है ना, यो र, यो दिख रहा आपको र, यो यह से पहले है, पर्यावरण,
ये है आपका। अगला प्रश्न है, वह शब्दांश जो शब्द के पहले जुड़कर अर्थ में परिवर्तन ला दे उसे क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? है कहीं उपसर्ग इसमें? सी मेरे भाई, वेरी गुड। उपसर्ग की संख्या बताओ दम। उपसर्ग कितने होते हैं भाई? इधर देख, उपसर्ग कितने होते हैं? हाँ अलग अलग है। संस्कृत में बताओ भाई, संस्कृत में उपसर्ग की संख्या क्या कितनी है भाई? ऐसा हिंदी में कितने मेरे भाई? कितनी है भाई? 11 या 13 के आधार पर। और उर्दू में मेरे भाई कितने हैं? 19। उपसर्ग पता ही है ना? पहले जो लगेंगे वो क्या होगा? यदि मैं ये कहता हूं उपसर्ग सर्ग में भी कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? कौन सा लगा हुआ है? उप लगा हुआ है। उप का मतलब क्या होता है? समीप। उप का अर्थ क्या होता है? याद रखना, संस्कृत के जो 22 उपसर्ग है एक जरूर देगा आपको, एक जरूर देगा। हाँ भाई, हाँ किसने? एनसीईआरटी में देखता मेरे भाई, एनसीईआरटी सर्च मारी आज, यूट्यूब पर कुछ भी बोल दे भाई, हम क्या कर सके। मैं कह दू भाई हिंदी में 50 हो, संख्या निश्चित नहीं है, ठीक है। आगे चले मेरे भाई, कमल के समान नयन, जल्दी बताओ समास है कौन सा है? उपसर्ग जो हिंदी के होते हैं ना, कुछ विद्वान मानते हैं 10, कुछ मानते हैं 9, कुछ मानते हैं 11, 11 या 13 इंपोर्टेंट है आपके, बिल्कुल ठीक है ना। कमल के समान नयन कौन सा है? अविभाव समास, तत्पुरुष समास, क्रमधारय या द्वंद? कौन सा होगा? देख भी रहा है आपको, कमल के समान, किसके समान नयन? तो कर्मधार्य के समान, जैसे मृग नयन, मृग के समान नयन, नीलकंठ कर्मधार्य भी हो जाएगा और वो बहुवीर भी हो जाएगा। तो इसमें क्या है भाई? कर्मधार्य की पहचान बताओ तो मतलब मुझे भाई क्या बताई थी आपको? क्या है? 2 प्रकार। पहला क्या होगा? विशेषण, अरे भाई विशेष से दूसरा पद, और दूसरे में क्या कहा था? उपमान, अरे भाई उपमेय। बस ये याद रखना, और कुछ नहीं याद करना। जिसमें पहला पद विशेषण हो, क्या हो भाई? या पहला पद क्या हो? उपमान हो, वो क्या होगा आपका? कर्मधारय समास होगा। समझाया नहीं? आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययी भाव समास है? अव्ययी भाव समास की पहचान बताई थी आपको, वो देखो दिमाग में एकदम। रण में कौशल है, पीला है वस्त्र जिसका, समय के अनुसार सत्य के लिए आग्रह है। किसके? किसके अनुसार? हाँ देखो पहचान क्या करनी है, देखो सबसे पहले आपको पहचान बताई थी। अब यही भाव की क्या पहचान बताई थी भाई हमने? पहचान बताओ तो मतलब पहला पद क्या कहा था भाई? पहला पद प्रधान होता है नहीं, यही तो बताता। या पहला पद क्या बताता आपको? उपसर्ग। या पहला पद क्या बताता आपको? अवयव। बस। हाँ यदि शब्द 2 बार आ रहा है, जैसे दिनों दिन, रातों रात, वो देखना है। तो इसमें क्या होगा? समय के अनुसार। किसके अनुसार? हाँ अवयव आ गया। क्या है? समय के अनुसार। अगला है मेरे भाई, आजन्म शब्द का समास विग्रह कीजिए। विग्रह किस में होता है? समास में होता है। संधि में क्या होता है? विच्छेद होता है नहीं होता है? बताओ इसमें कौन सा होगा मेरे भाई? आजन्म शब्द का समास विग्रह क्या होगा? जीवन पर्यंत, जीवन के साथ, मृत्यु तक, जब तक जी सके। बताओ जल्दी है? देखो आजन्म जीवन के साथ है या जीवन पर्यंत है? ए होगा या बी होगा? सी या डी में तो नहीं है कोई कंफ्यूजन है? दो में हो रही कंफ्यूजन। या तो देखो आजन्म का अर्थ क्या होता है ये बताओ बस सीधा सीधा।
आ जन्म, जन्म पर्यंत ही तो है। आ का मतलब आने के से है जन्म, तो क्या है पूरा जीवन पर्यंत, क्या है, हाँ जीवन पर्यंत। आ जन्म में कौन सा समास है, समास का नाम बताओ। आ होगा ना, आ में क्या है, आंग उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है, आंग का क्या रह जाता है, आ शेष रह जाता है। यदि आंग नहीं दे रखा तो आ उपसर्ग लगाना है। क्या लगाना है, वैसे तो होता है आंग उपसर्ग, संस्कृत में क्या होता है, आंग होता है, मगर रहता है क्या उसका, आ शेष रहता है, याद रखना ये भाई। अगला प्रश्न है मेरे भाई, शब्द की परिभाषा क्या है, चलो ये तो बता ही दोगे आप। शब्द भाषा की स्वतंत्र और अर्थवान इकाई है। शब्द वह है जो भाषा में प्रयोग होता है। शब्द वर्णों से बने होते हैं। सार्थक और निरर्थक दोनों ही शब्द होते हैं। पहले देख लो, चारों ऑप्शन एक जैसे से दिख रहे हैं आपको भाई, देखो इन्हें, बताओ जल्दी है, बताओ जल्दी। हम्म, क्या है आपको बताओ भाई, सी है आपके साथ। देखो कोई भी शब्द हो वो तो वर्णों से बने ही होते हैं। देखो शब्द की परिभाषा क्या है, शब्द भाषा की स्वतंत्र और अर्थवान इकाई है या नहीं है, ये बताओ भाई। शब्द भाषा की स्वतंत्र नहीं होता, भाषा अर्थवान नहीं होते। अच्छा, शब्द वह है जो भाषा में प्रयोग होते हैं मेरे भाई। शब्द वर्णों से भी बने होते हैं। सार्थक और निरर्थक दोनों ही शब्द होते हैं। देखो शब्द हम उसे ही कहते हैं जो सार्थक होते हैं। किसे कहेंगे हम शब्द, जैसे हम चाय वाए बोलते तो वाए का कोई अर्थ नहीं होता है तो शब्द वो भी, मगर वो लेने के नियम वहां पर। तो इसमें क्या लगाना चाहिए मुझे ये बताओ आप, ए लगाओ, बी लगाओ या सी लगाओ, ये बताओ। तीन दे दिया आपको, आपके उससे क्या होना चाहिए बताओ भाई, ए। अच्छा, शब्द भाषा की क्या है, स्वतंत्र और अर्थवान इकाई है। देखो शब्द में वही शब्द मानने जाएंगे जो इनका कोई अर्थ हो। दूसरे में क्या, शब्द वह है जो भाषा में प्रयोग होते हैं, बिल्कुल है। तो इसका क्या है जो इंपोर्टेंट है, ये मनोवैज्ञानिक प्रश्न है। कैसा है, चारों ऑप्शन एक जैसे से दिखते हैं, मगर हमें कहां जाना है जो बिल्कुल ही सही है उसमें। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका ए भाई। अगला है, स्रोत की दृष्टि से शब्द को कितने भागों में बांटा जा सकता है, 4 में, 7 में, 10 में या 5 में भाई, ये बताना है भाई आपको। कितने भागों में बांट सकते हैं, हैं? 4 में या 5 में या 7 में, हैं? 4 कौन कौन से अच्छे ये बताओ। अच्छा, अच्छा, अच्छा। शब्दों को कितने, शब्दों का वर्गीकरण कहा, सीधा सीधा क्या कह दिया, बस टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं आपको। शब्दों का वर्गीकरण क्या प्रकार का बताता आपको, कौन कौन सा बताता। पहला क्या है, उत्पत्ति। दूसरा मेरे भाई, तीसरा मेरे भाई, अब फिर ये है था या नहीं था, उत्पत्ति का आधार क्या प्रकार का था, क्या है। वैसे अगर पूछते हैं प्रकार तो 4 देने हैं, मुख्य रूप से 4 ही होते हैं। वैसे कितने हैं, 5। कौन कौन से आते बताओ। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, बनावट रचना एक ही होती है भाई। हाँ, 3 है, कौन कौन से, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। प्रयोग के आधार क्या प्रकार के भाई, विकारी और अविकारी, यही तो है। विकारी कितने हैं, 4, कौन कौन से, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और भाई क्रिया, यही तो है। दिख भी रहा है नहीं, अविकारी कितने हैं,
कौन कौन सा? क्रिया विशेषण है भाई। इसके बाद संबंध, अवयव है ये, अफे समुच्चय। इसके बाद मेरे भाई विस्मय आदि। बस यही तो है मेरे भाई। समझ ना? अर्थ का आधार क्या प्रकार के? सार्थक, निरर्थक। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस 12 नंबर का ये है हिंदी में, और रोज बोल रहा आपको भाई, इस पर ज्यादा ध्यान देना। तत्सम कौन से शब्द होते हैं? जैसे अग्नि, जो हमने संस्कृत से लिए, परिवर्तन नहीं किया, हिंदी में प्रयोग कर दिए। तद्भाव परिवर्तन क्या है, लिए तो संस्कृत से, परिवर्तन क्या है, जैसे अग्नि का आग बना दिया। देश जो देश है, जैसे जूता, पगड़ी, लोटा। विदेश जो विदेश के है, अरबी, फारसी, पुर्तगाली। बताता ना या नहीं बताता आपको? अच्छा, कनस्तर कौन सा शब्द है ये बताओ मुझे। पुर्तगाली है ना। सुनामी, जब उर्दू, तुर्की, कौन सा है? तुर्क। ये याद रख रहे हैं, 3-4 ही बताए थे इंपोर्टेंट। अच्छा, गमला पुर्तगाली है। देखो, अलमारी पुर्तगाली है, या एक कनस्तर है आपका सबसे ज्यादा पूछता है, तो ये विदेशी में आते हैं, उसकी में आएगा, पुर्तगाली में आएगा। संकर कौन से होते हैं? जैसे रेलगाड़ी। रूढ़ शब्द कौन से होते हैं आपके? जिन्हें खंड करने पर अलग अर्थ नहीं करते, जैसे जल, रथ, घर। यौगिक कौन से होते हैं? संधि वाले। यौगिक कौन से होते हैं? हाँ, जैसे विद्यालय। हाँ, योग रूढ़ क्या होते हैं? तीसरा शब्द, जैसे नीलकंठ। हाँ, समझ में आया नहीं? तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है आपका, 12 नंबर का है हिंदी में। ये रीढ़ की हड्डी है हिंदी की। बस इसे पकड़ लो एक बार, टेंशन फ्री आप। हाँ, और हर एक मत है, एक 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 ऐसे करके देगा, हर एक में से देगा। संज्ञा के भेद कितने बताए थे भाई? 5, मुख्य रूप से 3। देखो कौन कौन सी संज्ञा बताओ जल्दी। हाँ भाई, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, ये मुख्य रूप से है। फिर द्रव्यवाचक हो जाएगी, और एक समूहवाचक हो जाएगी। सर्वनाम कितने हुए? 6 तो है। कौन कौन से? पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चय, अनिश्चय, संबंध, पर्सन। ठीक है। विशेषण कितने थे? 4। कौन कौन से थे मेरे भाई? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सर्वनामिक विशेषण। क्रिया कितने प्रकार की? 2 प्रकार की, सार्थक नहीं, सकर्मक, अकर्मक। उपक्रिया में बताई थी 5-6 आपको। ठीक है ना। जैसे प्रेरणार्थक क्रिया आगे आएंगे पर्सन, समझ आया नहीं? आगे चलू। इसके बाद है आपका, जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में ज्यों के त्यों आ गए। अभी चर्चा की हमने, कौन से कहेंगे? तत्समय। बस दिक्कत तो नहीं। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से एक तत्सम शब्द छांटकर बताइए। बताओ जल्दी। अनजान, सच, पत्ता, घोटक। अच्छा, पत्ता, पत्र। हाँ, घोड़ा जेबी तो ये पर्यायवाची दे दिया। देना था इसे असु, क्या देना था? असुआ का पर्यायवाची दे दिया घोटक। मगर ये भी क्या है? पर्यायवाची भी कैसा है? तत्सम ही दे दिया उनने। कैसे दे दिया? तो इसका क्या होगा भाई आपका? घोड़ा। इसका यदि मैं तत्सम कहता हूं पत्य, तो पत्र। इसका क्या है? सच का सत्य। और अनजाना क्या होगा? है? हाँ, अनजान का बोलते हैं अनाड़ी। हाँ, अनार्य, अनार्य बोलते हैं, अनार्य। हाँ हाँ, अनार्य ही होता है वो। निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है? बताओ जल्दी। चाय, रिक्शा, कमरा, कैंची। तो तुर्की कौन सा लगाऊ? हाँ, तो डी बताओ ना भाई। समझ में आया ना? कंची किसका है? तुर्की का। चाय किसका है? चीनी, चीनी भाषा का है। रिक्शा भाई जापानी। देखो, 2 ही इंपोर्टेंट है, एक तो रिक्शा, एक
सुनामी, बस ये दोनों याद रखना। कमरा किसका? कमरा, कमरा मैं क्यों बताऊं, बता। कमरा, कमरा किसका? पुर्तगाल का है। शोर नहीं है भाई बिल्कुल भी। आपको बताना है इसके बारे में, कमरा किसका है? पुर्तगाल का ही है। देख लियो, कहीं गलती करवा दो यहां। पुर्तगाल, कोई बात नहीं। विकारी शब्द होते हैं, जल्दी बताओ। अभी विकारी बताए थे मैंने, कौन कौन से होते हैं विकारी? विकारी किसे कहा था? देखो विकारी की परिभाषा क्या है। विकारी किसे कहा था हमने? जिनमें परिवर्तन हो जा। किसके कारण परिवर्तन हो जा? देखो, कारक, वचन, लिंग के आधार पर जिनमें परिवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है भाई मेरे भाई? परिवर्तन। तो उन्हें क्या कहेंगे आप? विकारी शब्द कहेंगे। क्या कहेंगे? किन के आधार पर हो रहा? कारक के, वचन के, लिंग के आधार पर जिनमें परिवर्तन हो रहा है वो क्या होगा आपका? कारक की संख्या बताओ जल्दी, वचन की, लिंग की। कारक कितने आपके? वचन कितने? लिंग कितने? समझ में आया नहीं आ? तो इसमें से विकारी शब्द हो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। तो पहले ही लगा दू, है नहीं ये चार रो। इसके बारे में अभी बताता। संज्ञा के भेद कितने मेरे भाई? भाई संज्ञा कितनी? 5 होती है। सर्वनाम कितने? 6। विशेषण कितने? 4। क्रिया कितनी? दिक्कत तो नहीं आ लगे? संज्ञा भी बताई कौन कौन सी थी संज्ञा? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूह, समूहवाचक। सर्वनाम भी बताए 6 कौन कौन से थे, रिपीट करो जल्दी। पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। विशेषण अभी बताए 4 कौन कौन से थे? गुण, भाई गुण ही तो। दूसरा संख्या, फिर परिमाण, असर्वनामिक। क्रिया 2, अकर्मक, सकर्मक। आगे चले मेरे भाई। संज्ञा के कितने भेद? देखो संज्ञा के भेद पूछा है तो मुख्य नहीं पूछा, बनावट के आधार पर नहीं पूछा, उत्पत्ति के आधार पर कुछ नहीं पूछा है, तो कितने लगाने? 3 लगाने इसमें। यदि आता है ये वि उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद, क्या देता है? वयु उत्पत्ति के आधार पर पूछता आपको, तो कितने लगाओगे आप मेरे भाई? 3 लगाओगे। मुख्य रूप से पूछेगा तो कितने लगाएंगे? 3। अगर सिंपल ऐसे प्रश्न है संज्ञा के भेद तो 5। और 5 कौन कौन सी थी? मुख्य 3 मेरे भाई। शुरू की भाई, व्यक्तिवाचक, जाति, भाव, ये मुख्य है भाई। हाँ, द्रव्य और समूह मेरे भाई। बस ये 5 है आपकी। हाँ, संज्ञा के भेद पूछा तो 5, वही उत्पत्ति के आधार पर 3, मुख्य 3। बस ये याद रखना, ऐसे देता है वही उत्पत्ति के आधार पर बताइए मेरे भाई, तो 3 ही लगानी है। 3 कौन कौन सी? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। आगे चले मेरे भाई। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? कौन सा नहीं है? दाल, मई, गर्दन, दर्द। कौन सा होगा? दर्द हो रहा भाई, दर्द हो रहा है या दर्द हो रही? समझ में आया ना? दाल बन गई, मई चली गई, गर्दन टूट गई। समझ में आया ना? या तो ऐसे भी भाई इधर देख, इसमें कौन सा लगा रहे? गर्दन। हाँ, देखो अगर कोई सा शब्द ऐसा आ जाए जो नहीं पता बिल्कुल भी, देखो ऐसे शब्द आते हैं भाई, इधर देख, ऐसे शब्द बहुत आते हैं पर्सन में जो हमें नहीं पता। या तो उसे तोड़ो या उसे देखो करके कि उसमें क्या आ रहा है। समझ नहीं? या आगे चले मेरे भाई। हिंदी में वचन सोचने की भी जरूरत नहीं है। कितनी है? एक वचन और एक वचन और भाई। हाँ, एक वचन, 3 तो नहीं होते इसमें, संस्कृत में होते हैं 3। हाँ,
अगला है, निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है भाई? भारत, लड़का, कायर, मित्रता। भाववाचक कौन सी हो जाएगी? मित्रता। देखो कुछ प्रत्यय लगाकर, प्रत्यय क्या होते हैं जल्दी बताओ मुझे। पीछे घर के पीछे लगाए जो धातु या शब्द के पीछे जुड़ते हैं और उनका अर्थ परिवर्तन कर देते हैं उन्हें क्या कहेंगे आप? प्रत्यय कहेंगे। कुछ प्रत्यय है, ये याद रखना आपको। एक तो ये प्रत्यय बहुत पूछता है, अद्यत जिस पे भी लग गया भाववाचक। एक आपका ता, कौन सा? आवट, आई, ये सबसे ज्यादा पूछता है। ये जो तय वाला है ना, जैसे ममतव, स्त्रीतव, महतव, गुरुतव, ये सबसे ज्यादा देता है ये। तो कुछ प्रत्यय लगाकर भी हम क्या बना सकते हैं? भाववाचक संज्ञा। तो यहां से हमने वैसे ही देखा मित्र प्लस ता, तो मित्रता। समझा? अगर मैं लड़का का बनाऊं भाववाचक तो क्या बनेगा? तो एक पन भी आ सकता है, पन आ जाएगा ना? हाँ, पन भी आ जाएगा। अगला है, देश को हानि जय चंदों से होती है, रेखांकित में संज्ञा बताइए। क्या लगानी? जाति। क्यों भाई? अच्छा, अब यहां देखो ऐसे पर्सन बहुत आते हैं भाई, इधर देख रवि, ऐसे पर्सन बहुत आते हैं। देश को हानि किससे हुई भाई? जयचंद अगर एक आता तो लगाते व्यक्ति, जयचंदों से हुई तो क्या है? जातिवाचक। क्यों लगाई है? जैसे हमने कहा देश में आज भी अनेक हरिश्चंद्र है, अनेकों क्या जाति आ जाएगा। यदि हरिश्चंद्र एक को बोधित कर रहा है तो फिर क्या होगा? हाँ, जयचंद हो गया तो क्या हो गया? जातिवाचक। ये बहुत आता है, जयचंद बहुत पूछता है ये। जयचंद या जयचंदों में कौन, जयचंदों में कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा है। अच्छा हो भाई, इधर बता, रिपीट कराओ या नहीं कराओ ये बता। तो आप क्या आपस में बात कर रहे हैं? या तो मेरी सुन लो या अपनी सुना लो। महात्मा गांधी। भारत में आज भी बहुत अनेक महात्मा गांधी है, तो महात्मा गांधी बहुवचन में इसमें आ जाएगी, जाति में। महात्मा गांधी अच्छे इंसान थे, एक है, एक में होगी व्यक्ति में, तो वाक्य के ऊपर है ना भाई बात। तो ये देखना है। अब यहां देखो, जातिवाचक संज्ञा की पहचान क्या बताई थी आपको? जातिवाचक की देखो, जाति जैसे हमने कहा था लड़का, लड़की, हमने कहा था आपदा, जितनी भी आपदा है किस में आएगी? जितने भी आपके जैसे मुख्यमंत्री कैसे है संज्ञा? जातिवाचक। नाई कैसी संज्ञा है? किसी का नाम है ना, मतलब जैसे हमने कहा भाई लेखक, जितने भी लेखक है सब किस में आ जाएंगे? जाति में। जितने भी मास्टर, मास्टर की संज्ञा है, समझ में नहीं? या मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ये सब क्या है आपकी? बहुत इंपॉर्टेंट है जातिवाचक मेरे भाई। आपदा भूलना नहीं, जैसे भूकंप, बाढ़, हाँ, पशु पक्षी इसमें ही आएंगे भाई। हाँ, पदों के नाम सब किस में आएंगे? आपके जाति में आएंगे। बस ये ही याद रखना, जाति ही पूछेगा सबसे ज्यादा। दो ही पूछता है, या तो जाति या भाव, या तो जाति। और मैंने एक बात और बताई थी, जाति में विशेष करके लिखवाई थी मेरे भाई, विशेष करके। यदि हम भाववाचक, समूहवाचक और किसे द्रव्यवाचक को बहुवचन में लिखते हैं तो क्या हो जाएगी? मैं बताता ही नहीं बताता। कौन कौन सी आयते बताओ भाई? एक तो भाववाचक, द्रव्यवाचक, और भाई यदि ये बहुवचन में आ जाए, किस में आ जाए तो कैसी संज्ञा हो जाएगी? ये सब जातिवाचक। बस यही देगा वहां से वो। जैसे दूरी है, दूरी किस प्रकार की संज्ञा है? दूरी भाई कैसी है? भाववाचक है। अगर मैंने कहा था दूरिया तो कैसी हो जाएगी? या
जाति हो जाएगी या भाई, बस याद रखना ये, समझ आया ना। जैसे कक्षा है, समूह है नहीं है, अब कक्षाएं जातिवाचक। तो ये तीन पे इंपोर्टेंट है, बहुवाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। जब बहुवचन में प्रयोग होती है तो क्या हो जाएगी वे, बस इन्हें दिमाग में रखना। कभी कक्षा, मिठाई, मिठाई आपकी जातिवाचक संज्ञा है, चाहे मिठाई का है चाहे मिठाइया का है, आनी तो जाति में ही। मिठास आपका भाव में आ जाएगा, तय लगेगा ना, तो मिठास क्या हो जाएगा वहां, बहुवचक। लड्डू, हाँ लड्डू नहीं होते हैं, मिठाई में आते हैं ना वो। कर्ता के लिंग का पता होने पर क्रिया होती है, कर्ता के लिंग का न पता न होने पर क्रिया होती है वचन के अनुसार, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में, कर्ता के अनुसार। कर्ता के लिंग का पता न होने पर, कर्ता के लिंग का नहीं पता, लिंग मतलब ना तो ये पता स्त्रीलिंग है ना पता पुल्लिंग लिंग है, तो क्रिया किसके अनुसार होगी है, बताओ जल्दी मेरे भाई। भाई देखो क्रिया है आपकी, उसमें इसने कहा कर्ता के लिंग का पता नहीं होने पर क्रिया होती है वचन के अनुसार होगी। पुल्लिंग में तो होने, जब लिंग ही नहीं पता पुल्लिंग में कहां हो जाएगी, स्त्रीलिंग में कहां हो जाएगी, कर्ता के अनुसार, कर्ता के लिंग का ही नहीं पता, तो क्या बचा इसमें, किसके अनुसार। निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है भाई, पानी, दूध, तेल, ठंडाई। अच्छा सही है मेरे भाई। गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में, अच्छा देख लो को आ रहा है यहाँ है, को आ रहा, अच्छा क्या लगाना, बताता है नहीं बताता, क्रम ना लगा दियो यहां सी। दान के अर्थ में, किसके अर्थ में भाई, दान के अर्थ में हमेशा क्या होगा, और वैसे को किसका होता है, को किसका चिन्ह है, क्रम का। कर्ता ने कर्म को किसका चिन्ह है आपका, क्रम का है। मगर दान के अर्थ में क्या लगाना आपको, संप्रदान। यदि मैंने कहा था, एक वाक्य बताता आपको, धोबी को वस्त्र देता है तो कौन सा कारक है, धोबी को वस्त्र देता है तो कौन सा कारक है भाई, संबंध, दे के वापस लेगा ना, बताता है नहीं बताता। एक आधा पर्सन आएगा कारक में, वो गलती नहीं करना है आपको, समझ में नहीं आ, तो इसमें क्या लगाना आपको, संप्रदान का चिन्ह क्या होता है, चिन्ह क्या होता है संप्रदान का, बस ये देखना है मेरे भाई। आगे चलते हैं, सर्वनाम के प्रकार होते हैं, 6 है, 5 है, 8 है, 7 है। 6 कौन कौन से मेरे भाई, पुरुष, निज, निश्चय, निश्चय, अरे एक आपका पर्सन, अरे एक आपका भाई संबंध। यदि आपको ये कहता है पुरुषवाचक कितने प्रकार का था, कौन सा, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, और भाई आपका, हाँ समझ आया ना। ये बताओ सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, 6, संख्या कितनी होती है, बस याद रखना है। निज में क्या आएगा आपका, आप, जब कर्ता अपने लिए प्रयोग करता है आपका, जब ही आएगा वो आप। निश्चय यह है कोई कुछ, पर्सन क्या, कौन, संबंध, जो सो।
तो ये है आपके सर्वनाम। कितने हैं भाई आपके सर्वनाम? 6 है। निश्चय में क्या आता है आपका? यह है, वह है, अनिश्चय, कोई, कुछ, प्रश्न मेरे भाई, कौन, असंबंध, जो, तो बस ये है आपके, समझ ना। प्रकार 6, संख्या 11, पुरुषवाचक बोलना चाहिए। आप बहुत अच्छे हो, कौन सा है? मध्यम पुरुष। आप आता है नहीं आता है? आप भला तो जग भला, कौन सा हो जाएगा? निजी। बस 2 ही है। आप ही पूछेगा सबसे ज्यादा। आप क्या पूछेगा? आप जब हम दूसरे के लिए करते हैं प्रयोग तो वो क्या होगा आपका? तो पुरुषवाचक है मध्यम पुरुष। जब आपका प्रयोग करता अपने लिए करता है, हाँ, मैं अपने आप चला जाऊंगा, मैं अपने आप खा लूंगा, अपने आप, अपने आप भला तो जग भला, तो क्या होगा वो? बस यही आएगा, इसमें जो भी आएगा। तुम्हें क्या चाहिए? रेखांकित का सर्वनाम भेद। सर्वनाम में भी बता, सर्वनाम का भेद है क्या है? क्या क्या है भाई? सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, विशेषण है, बताइए भाई। आधा लीटर तो कैसा है? अब परिमाण का भी 2 बताए थे मेरे भाई, निश्चित या निश्चय और अनिश्चय, तो कौन सा लगागा? तो निश्चय होगा ना। तो आधा आ गया मेरे भाई, समझ आया नहीं? या तो ये याद रखना मेरे भाई, समझ आया नहीं? या परिमाण है, संख्या तो नहीं है, परिमाण है। इसमें एक प्रश्न बहुत आता है जो पेपरों में देते हैं, 4 मीटर कपड़ा, ये धरा मिलता है प्रश्न में। 4 मीटर कपड़ा में कौन सा विशेषण है? तो कौन सा है आपका? हाँ, बस परिमाण है, आ जाएगा, निश्चय वाला आ जाएगा। समझ आया नहीं? या आगे चले मेरे भाई। नल बूंद बूंद टपक रहा है, वाक्य रेखांकित है, कैसा है? कैसा हो रहा भाई? बूंद बूंद हो रहा, कैसा है? क्रिया विशेषण के भी कितने भेद? 4। कौन कौन से मेरे भाई? आपका काल, चलो रीति ले लो, स्थान ले लो, अरे क्या है आपका? परिमाण। अब बताओ कौन सा है इनमें से? कौन सा होगा? रीति। बताना धीरे धीरे। हाँ, बूंद बूंद, दाड़ दाड़ कर, ये सब किस में आएगा आपका? रीति में आएगा। कोई टेंशन तो नहीं? हाँ, आएगा तो क्रिया विशेषण ही आएगा। क्रिया विशेषण क्या है? ये अवयव है। कैसे होते हैं? अवयव बोलते हैं। अवयव कितने प्रकार के हैं? 4 है। एक तो क्रिया विशेषण ही हो गया, दूसरा संबंध मेरे भाई, फिर समुच्चय। बार बार बता रहा, गलती नहीं करना ये। अब फिर भाई कभी यहां वो पूछे ही अवयव के भेद बताइए, और कभी 2 3 लगा दो, वहां कितने हैं? अब 4 बार बार बता रहा, आपको ये आता है। अवयव जरूर पूछता है, अवयव गलती नहीं होने जानी चाहिए आपके। अवयव कितने हैं? काल में कौन कौन से आएंगे बताओ जल्दी। काल जैसे आज, कल, परसों, दिन भर। स्थान इधर उधर, ऊपर नीचे। परिमाण कुछ, थोड़ा, ज्यादा। हाँ, ये आएगा नहीं आएगा? बस ये देखना है आप। आगे चले मेरे भाई। सुमित सो रहा है, वाक्य में क्रिया का भेद है। सुमित क्या कर रहा, तो कैसे होगी? हाँ, देखो पहचान अकर्मक की याद रखना। सोना, रोना, हंसना, नाचना, ये हमेशा क्या आते हैं? अकर्मक में आती है। 4 है। हंसना का हंसाना सकर्मक हो जाएगी। सोना का सुलाना, सोना का क्या हो जाएगा? सुलाना, सकर्मक। रोना का रुलाना,
सहकर्मक। हंसना का हंसाना, सहकर्मक। नाचना का नाचाना। तो नाचना है ना, देखो, हाँ, पढ़ना तो क्रिया है ही। हाँ, नहीं, पढ़ना तो है, यदि वह पढ़ रहा है, पढ़ाना, पढ़ा। अच्छा अच्छा, देखो, सबसे ज्यादा जो पूछे जाते हैं ना, ये 4 पूछे जाते हैं भाई, ये याद रखनी है आपको। कैसे आती है ये? अकर्मक में आएगी भाई। हाँ, उड़ना तो है, मगर ये सबसे ज्यादा पूछते हैं, मगर कह रहा इंपोर्टेंट मेरे भाई, ये तो बहुत है ऐसी। वह, हाँ, कौन सा? पढ़ना, पढ़ाना, वह पढ़ा रहा है, तो सहकर्मक नहीं आएगी। कर्म तो है, पढ़ाना है ना, वह पुस्तक पढ़ा रहा है, देखो वह इसमें क्या होता है, हाँ, तो सहकर्मक है, तो अकर्मक होनी चाहिए, मगर पढ़ाना क्या हो गया, वो सहकर्मक होगी। वह पढ़ा, वो अकर्मक होगी भाई। हाँ हाँ भाई, इसमें क्या होगा, थोड़ी सी चेंज हो जाती है क्रिया। जैसे हमने कहा वह सुला, सुला रहा है, समझ नहीं आ, तो बच्चे क्या होगा, सोना है, अकर्मक है, मगर क्या होगी, वह सहकर्मक होगी। तो ऐसे ही वो सहकर्मक हो जाती है। ऐसे ही रोना है, उसने रुलाना है, या उसे रुलाया है, समझ ना, दे सोना का सुलाना है ये, सुलाना। अब इसे वाक्य में प्रयोग करो, आप बनाओ वाक्य इसका। सुलाया है ना, तो ये क्या हो जाएगा, सुलाना सहकर्मक हो जाएगी यहां। तो ये तो समझाना चाह रहा मैं आपको, बस ये देखना है आपको। जैसे हंसना है, हंसाना आ गया कहीं, तो हंसाना जहां भी आ गई ना, ये सहकर्मक में लगेगा। उसे हंसाना है, वाक्य हो गया, अकर्मक लाओगे बच्चे, मगर क्या है, हंसाना कैसे होगी, सहकर्मक होगी। तो यही तो बताता आपको उस दिन। तो सहकर्मक अकर्मक, ये देखो, सोना, रोना, हंसना, ये चीज देगी तो अकर्मक है भाई। कैसी है? अरे कैसी है आपकी? सहकर्मक। बस ये देखनी है आपको, और क्या देखना है? आना आना देखना। कर्तृवाच्य में क्रिया संबंध होती है, किससे है? कर्म से, भाव से। हाँ, कर्तृवाच्य कर्ता प्रधान भाई, कर्ता के अनुसार क्या क्रिया, कर्ता के अनुसार क्या चलेगी, क्रिया चलेगी। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा भाई? 3 ही तो है। पहला कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य का तो होगा एक, कर्मवाच्य का बताओ उदाहरण, कर्मवाच्य का उदाहरण बताओ। पत्र लिखा जाता है, पत्र क्या करना, प्रदान करना है। हाँ भाई, पत्र लिखा जाता है, देखो, हाँ, लेख लिखा गया, जो ये है ना पत्र, ये क्या है, कर्म है। और भाव में क्या है, क्रिया प्रदान। उसने पढ़ा, उसने पढ़ा, अगर पुस्तक आ गई तो कर्म, पुस्तक नहीं आई, पढ़ा मतलब क्रिया प्रदान हुई, उसके द्वारा पढ़ा गया, तो वो क्या है, भाव है। समझ नहीं आ? तो ये 3 देखने आपको। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया द्विकर्मक नहीं है? और नहीं है के बारे में पूछा। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया द्विकर्मक नहीं है? 2 कर्म देखने। 2 कर्म वाले क्या है? राम ने मोहन को पैसा दिया, सेठ मुनीम को वेतन देता है, मां नौकर, नौकर से भोजन बनवाती है, पिता ने पुत्र को पुस्तक दी। बताओ भाई मेरे भाई, क्या लगाना चाहिए, सी लगाऊ है? सबसे पहले आप देखो 2 क्रम होने चाहिए या नहीं होगा। राम क्या है, करता है, सेठ क्या है, करता है, मां क्या है, करता है, पिता क्या करता है। 2 क्रम। राम ने मोहन, कर्म हो गया, को पैसा, कर्म, सेठ करता है, मुनीम, कर्म, वेतन, कर्म, मां ने नौकर, कर्म, भोजन बनवाती है, तो भोजन क्या है यहां, कर्म हुआ है नहीं हुआ। पिता ने पुत्र, कर्म, अब पुस्तक क्या है, कर्म। अब सम्मक तो कर्म कर्म आ गया, अब लगाऊंगा कैसे ऐसा प्रश्न,
भाई बताओ कैसे लगाओगे? इनने कहा नहीं है, क्रम तो दोनों में दे रखा। अब देखो कौन सा सी में। अच्छा देखो, मां नौकर से भोजन बनवाती है, प्रेरणार्थक का मतलब नहीं है, द्विकर्मक देखनी थी ना मैं। हाँ कौन सा लगा सकते हो आप ये बताओ? मेरे हिसाब से तो एक भी नहीं है भाई इसमें, तब मैं आ रहा सी। सी सी कैसे से आ रहा? से मतलब नहीं है मैं, हमें तो क्रम से है मतलब, सब में क्रम दे रखा ना। देखो पैसा और वेतन, वेतन तो क्रम ही है ना। यदि हम यहां वेतन को क्रम ना समझे, यदि हम वेतन को क्रम ना समझे तो फिर तो बी लग सकती है इसमें। इसे छोड़ दो आप, इसे बाद में बताएंगे भाई, क्योंकि चारों ऑप्शन ऐसे आ गए इसमें। सी सी कैसे लगा देगा भाई? पढ़ा? मगर द्विकर्मक है ना, दो क्रम आ रहे उसमें, कोई बात नहीं। मुझसे यह काम नहीं हो सकता, कौन सा है? क्रमवाच्य, भाववाच्य या कृत्यवाच्य? कौन सा है? भाववाच्य। मुझसे ऐसा नहीं जाता, कौन सा है? भाववाच्य। मुझसे रोया नहीं जाता। निम्न में से कौन सा वाक्य क्रमवाच्य का नहीं है? ममता के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, सिपाही द्वारा चोर पकड़ा गया, गाय से दूध लिया जाता है। कौन सा? क्रमवाच्य का नहीं है। अच्छा क्रम नहीं हो रहा, हाँ सही कह रहा है। हाँ कौन सा है? समापिक हो गया, सही है मेरे भाई। तो क्या होगा भाई? बी हो गया। हाँ बताता ये है समापिक। वाच्य कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। अभी आता अवयव के भेद बताओ जल्दी। अभी बताए थे ना अवयव आएंगे 4, कौन कौन से है जल्दी बताओ? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक। चलो याद रखने आपको। अच्छा चलो अवयव की बात करते हैं। मैं और तुम किस प्रकार का अवयव है? हाँ बताइए जल्दी मेरे भाई। ऑप्शन 4 रो है। मुझे पता था गलती करोगे तुम भाई। इसी मारो बताना जरूरी है आपको। देखो क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक। और किस में आता है? मैं और तुम। समुच्चय जो सो कहीं सर्वनाम, वो बताया था मैं सर्वनाम। ये अवयव बता रहा है 4 प्रकार के, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक। संबंध में क्या कहा था मैंने? जब एक संज्ञा आएगी, बीच में शब्द आएंगे, फिर एक संज्ञा आएगी या सर्वनाम आएगा, मैंने या सर्वनाम आएगा। मैंने कहा था मेज के ऊपर पुस्तक, मेज के ऊपर पुस्तक, के ऊपर, के आगे, के पीछे, के नीचे, ये सब क्या होंगे? समुच्चय में क्या आता? और, एवं, लेकिन, किंतु, परंतु, क्योंकि, जो कि, ये सब क्या है? समुच्चय में आते हैं भाई। समझाया नहीं? किसमें? मैं तो सर्वनाम है और तुम भी सर्वनाम है, मगर और कैसा है? जब दो शब्द या दो सर्वनाम को जोड़ते हुए समुच्चय होते हैं। इसमें क्या आता है? संबंध में के आगे, के पीछे और संज्ञा नीचे, के ऊपर, के नीचे, के आगे। आपके आगे चोर है तो ये क्या लग जाएगा? संबंध में लग जाएगा। तो समझ में आया नहीं? समुच्चय में क्या लगाना? और है, एवं, लेकिन, किंतु, परंतु, अथवा, क्योंकि, जो कि,
ये सब क्या है, इसमें समुच्चय में आएंगे आपके। अब तो भूल लेंगे विस्मय आदि हाय है भाई, जितना उतना वो उसमें है सर्वनाम। सर्वनाम नहीं है वो आपका जो सो वाला, ये है आपका। निम्न वाक्य किस अवयव से पूरा होगा, बताओ जल्दी। के, हाँ हाँ, तेरे बिना अधूरे हम, वही तो है। आज धन के बिना कोई पूछता तो नहीं कोई, जैसे आपको नहीं पूछ रहा कोई नौकरी के बिना, जब भी तो पूछेंगे जब नौकरी लग जाएगी एकदम रिश्ता। आओगे नहीं आओगे? हाँ, और अब करवा दो था रिश्ता, कोई पूछ रहे भाई क्या कर रहा है लौंडा, कोचिंग कोचिंग तो नहीं कर रहे भाई, है नहीं है? हाँ वही है। मोहन बाजार की ओर गया, वाक्य में रेखांकित शब्द। मोहन किसकी ओर गया? चलो हम तो और की ओर करेंगे। मोहन बाजार की ओर गया, कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा मेरे भाई? अच्छा, सर्वनाम है इसमें कोई? सर्वनाम तो नहीं है। विशेषण कौन सा है? बाजार क्रम है। बाजार क्या है? हाँ, इसमें एक ही है और वाला, ये कौन सा होगा आपका? समुच्चय। हाँ ना, विशेषण है। मैं जल्दी जाऊंगा ताकि आराम कर सकूं, वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? मैं जल्दी जाऊंगा ताकि, चलो ताकि कैसा होगा? समुच्चय ही होगा, अभी बताओ आपको। चलो अगर मैंने कहा मैं कैसा है भाई, यहां सर्वनाम है, किस प्रकार का है? दे तो रखा इसमें, वो तो नहीं दिया भाई इसमें। मैं कौन सा सर्वनाम है ये? कैसा है? पुरुषवाचक। अब पुरुषवाचक में कौन सा भाई? उत्तम पुरुष। हाँ ये समझाया नहीं या? तो ये क्या है? ताकि, जो कि, क्योंकि, लेकिन, किंतु, परंतु, ये भूलना चाहिए कैसे है? समुच्चय बोधक। कभी वहां संबंध में लगा दो, देखो संबंध देगा वो पहले ही, संबंध में न लगा दियो। संबंध जैसे के आगे, के पीछे, के ऊपर, के नीचे, ये याद रखना बस, वहां लगाना है ये। हाँ, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण या संबंध। क्रिया की ही विशेषता, तो क्रिया और क्रिया विशेषण के भेद कितने बताए भाई? कौन कौन से जल्दी बता दो? कालवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक, स्थानवाचक। ये भूलने नहीं है। कौन कौन से है भाई? काल, परिमाण, स्थान और आपका रीति। वैसे बोलते रहो, जब कहो भाई बोल लो, जब बोलते नहीं। मदन तेजी से दौड़ा, वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रकार बताइए। रीति, काल, स्थान, परिमाण। तेजी से कैसा दौड़ रहा? मदन तेज तेज दौड़ा या तेजी से दौड़ा, क्या हो जाएगा? रीति। देखो रीति का मतलब क्या होता है? क्रिया किस प्रकार हुई है भाई? क्रिया वही रीति है, वह धीरे धीरे लिखता है। क्रिया किसे हो रही? धीरे धीरे हुई ना, तो यही क्या आपका रीति है। वह तेज तेज रोता है, भाई रोना क्या है? क्रिया। कैसे हुई? तेज तेज, तो वही क्या होगा? आपकी रीति होगी। रीति ना भूल जाइए, रीति इंपोर्टेंट है आपका। हाँ, जरा जरा, वह जरा जरा खाती है। हाँ, वह कम कम बोलती है। बोलने की क्रिया क्या है? बोलना क्रिया है, विशेषता क्या बताइए? तो रीति हो जाएगा। कौन सा शब्द अज शब्द का अर्थ नहीं है? अज, ब्रह्मा, बकरा, शिव, अनजान। देखो ब्रह्मा भी हो, अब अज भी हो। अज बकरा, अजा बकरी, संस्कृत में अज बोलते हैं। हाँ, अजा बकरी होती है। अजा, अज बकरा, अजा बकरी। शिव और अनजान में है क्या है?
है? अज का कहा, अज का, अज शब्द बताओ इसने, अज भाई, अज का अर्थ नहीं है। देखो दो तो है, ब्रह्मा भी है, बकरा भी है, शिव और अनजान में से बताओ आप कौन सा उसका है? दो दे दिया आपको, बताओ जल्दी। अनजान आना चाहिए या शिव? चलो कमेंट में बताना ही हो आपके लिए, तो ये ऑप्शन दिया आपको। हाँ, कमेंट में बताना भाई आपको। नहीं भाई नहीं, क्यों बता दे, थोड़ा देखना। निम्नलिखित, कोई बात नहीं बता देंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कर शब्द का अर्थ नहीं है? कर, किरण हो भाई, करे, टैक्स, कर्म, हाथ, किरण, कौन सा नहीं है? किरण नहीं होने की, क्या नहीं है? कर का मतलब काम हो गई, कर्म नहीं होने का मेरे भाई। टैक्स भी होगा, हाथ भी होगी, किरण भी, कर का मतलब किरण भी होती है, कर्म नहीं होने का। हाँ। निम्न में से कौन सा विलोम युग्म ठीक है? ठीक है भाई, तीन गलत है, एक सही है। अपव्यय, मितव्यय, अज्ञा, निंदा, उपकार, भलाई, दोनों एक जैसे ही हो गए। ईर्षा, द्वेष, दोनों एक जैसे हो गए। अच्छा, चलो एक लगा दिया भाई, आपकी बात कहीं नहीं दे सकते हैगा। अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्यांश, जिसे देखा ना जा सके, जिसे जाना ना जा सके, जिसे सुना ना जा सके, जिसे रोका ना जा सके, जिसे, हाँ देखो, जहां भी हो ए लग जाना, ए का मतलब नहीं है, बस याद रखना, समझा ना? ए का मतलब, तो जिसे, बस ये हो गया मेरे भाई। निम्न वाक्य को उचित मुहावरा लगाकर पूरा कीजिए। परस्पर विरोधी दलों का सहारा लेना, परस्पर विरोधी दलों का सहारा लेना, कब्र खोदना है, अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना है, जान जोखिम में डालना है, या सूरज को दीपक दिखाना है, ये बताना है भाई। डी, परस्पर विरोधी दलों का सहारा लेना है। हाँ भाई, जानू क्या कर रहे हैं आप? जो आपके विरोधी होंगे वे तो कभी भी है नहीं है, मीठी मीठी बातें करके क्या कर देंगे आपको। हाँ, समझ नहीं यार? सूरज को दीपक दिखाने का मतलब है कोई अच्छी चीज है उसके बारे में हम गलत बोल दे, सही है ना? जैसे बहुत से देखे होंगे आपने, यूट्यूब पर भी आ जाती है कि बाबा साहब के बारे में कुछ कुछ बोलते हैं आदमी, ठीक है ना? तो वो है सूरज को दीपक दिखाना भाई। भाई बराबरी तो होने की नहीं, बस गलत ही कह सकते हो आप, समझ में नहीं आ? तो वो है सूरज को दीपक दिखाना भाई, तो ये है, तो जान जोखिम में डालना ये है भाई इसका। अगला है माथा ठकना, मुहावरे का अर्थ है ठनकना, माथा ठनकना, भेद खोलना, भय से घबरा जाना, शक होना। अच्छा, बोल देते हैं ना भाई, माथा एकदम ठक देगा। हाँ, अगला है गागर में सागर, मुहावरे का अर्थ देखो, गगरी को सागर में डुबाना बिल्कुल गलत, अपनी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, संक्षेप में गहरी बात कहना, संक्षेप में गहरी बात कहना, हो सकता है ये भी, छोटी बातों को बहुत शब्दों में व्यक्त करना। डी कौन सा बताया था? हाँ, छोटी बात को बहुत शब्दों में कहना बिल्कुल गलत होगा, बड़ी बात को छोटे शब्दों में कहना वो सही होगा, समझा ना? अच्छा, गागर में सागर किस कवि के लिए आता है? हाँ, किसके लिए आता है? बिहारी ने क्या लिखा? बिहारी सत सही, हाँ बस, बिहारी के दोहे, बिहारी के लिए आता है गागर में सागर भरना। नीम में से कौन सा मुहावरा नहीं है भाई? आस्तीन का सांप, उल्लू बनाना, कमर टूटना, दूर के ढोल सुहाने लगना। देखो,
एक लोक उक्ति है, 3 तो मुहावरे हैं। नहीं, मुहावरा नहीं है, लोक उक्ति है सारी। यही तो बता, तो कौन सा नहीं है, मुहावरा नहीं है। एक क्या है इसमें, लोक उक्ति है, 3 मुहावरे हैं। कौन से? देखो, ये मुहावरा लोक उक्ति समझ लेना क्या होता है। लोक उक्ति बोलते हैं लोगों में जो प्रसिद्ध है, लोगों में जो उक्ति प्रसिद्ध है उसे क्या बोलेंगे आप, लोक उक्ति बोलते हैं। तो लोक उक्ति कौन सी है इसमें? आस्तीन का सांप मुहावरा है, उल्लू बनाना, कमर टूटना, दूर के ढोल, तो यही क्या हो जाएगा? हाँ, सही है नहीं है? दूर की चीज अच्छी लगी या नहीं है, और पास जो आपके पास है वो बेकार। हमेशा आदमी, देखो भाई, महात्मा बुद्ध ने कहा दुख आपके पास बहुत है, और दुख का कारण भी है, निवारण भी है। यदि आपकी इच्छा ज्यादा है तो दुख आने ही आने, यदि आपकी इच्छा कम है तो दुख भी आपके पास कम ही होंगे। बात समझ आई नहीं आई? यदि आप सोचते हो हाँ भाई मुझे ये चीज लेनी, तो उसके लिए मेहनत करोगे, करोगे नहीं है, दुख लेंगे इसके लिए। जितनी इच्छा कम, इतने आदमी सुखी। समझ में नहीं आ? तो आपको भी यही देखना है कि जितना आपका पर्याप्त साधन है उसमें ही जीवन जीवन चाहिए, ज्यादा की इच्छा नहीं करनी चाहिए है। नहीं, लोग उक्ति में आया हुआ देखे, कोई बात नहीं, देख लिए मेरे भाई एक बार है। कौन सा? नहीं, लोग उक्ति में आया हुआ, देख लिए एक बार, बता देंगे भाई। निम्नलिखित में से कौन सी लोक उक्ति नहीं है? अकल बड़ी या भैंस, अंधा क्या चाहे 2 आंखें, एक अनार 100 बीमार, सिर ओखली में देना। ये क्या है, मुहावरा होगा ना? अच्छा चलो ये बताओ, अकल बड़ी या भैंस है? क्या है बताओ जल्दी, क्या से? एक प्रसिद्ध विचारक है भाई, ओशो, नाम सुना? एक प्रसिद्ध विचारक हुआ है ओशो, रजनीश ओशो पूरा नाम है, ठीक है ना? नाम सुना है? तो उन्होंने क्या कहा, अकल बड़ी या भैंस, उनके जो बाबा जी थे ओशो के, वे यही बात पूछते थे क्या बताओ भाई अकल बड़ी या भैंस? तो उन्होंने कहा जी भैंस बड़ी। उन्होंने कहा क्यों? क्या भैंस या प्रश्न पूछती ही नहीं? भाई भैंस तो प्रश्न पूछती ही नहीं, तो इसलिए क्या है, भैंस ही बड़ी। भैंस तो कभी नहीं आई मेरे पास प्रश्न पूछने, अकल बड़ी या भैंस, तो वही है भाई। मगर क्या होती है, अकल बड़ी होती है, याद रखना। हाँ, खोदा पाट निकली चुईया, लोकोक्ति अर्थ है पहला, परीक्षा में अधिक और फल। हाँ बस यही है, खोदा पहाड़, हाँ चुईया। वाक्य के घटक होते हैं उद्देश्य और विधेय, कर्ता और क्रिया, क्रम और क्रिया, क्रम और विशेषण। बताओ जल्दी। हाँ, याद रखना, उद्देश्य और विधेय कहते हैं। उद्देश्य और विधेय का मतलब वही है, कर्ता और क्रिया। उद्देश्य और विधेय का मतलब क्या होता है, कर्ता और क्रिया ही है। ये कर्ता है आपका, ये क्रिया है। मगर वाक्य में क्या कहेंगे, वाक्य के जो अंग होते हैं यही होते हैं, उद्देश्य और विधेय मेरे भाई। वहां कर्ता और क्रिया नहीं कहने का, हम क्या कहेंगे, उद्देश्य कितने हैं, विधेय कितने हैं। और वाक्य जो आपके आते हैं 3 प्रकार के होते हैं, मिश्रित वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य। इसमें यही पूछता है कितने उद्देश्य है, कितने विधेय है, कितने उद्देश्य है, कितने विधेय है। तो याद रखना, वाक्य में हम हमेशा क्या करेंगे, उद्देश्य और विधेय करेंगे। क्या करेंगे? हाँ बिल्कुल। सामान्यता वाक्यों के भेद किए हैं, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, रचना और अर्थ के आधार पर, वाक्य की प्रकृति के आधार पर। सामान्यता वाक्यों के भेद, वाक्य के भेद किसके आधार पर किए हैं? रचना और अर्थ के आधार पर, दोनों पर किए हैं मेरे भाई। किस पे किया है? हाँ, रचना के आधार पर 3 है, अर्थ के आधार पर आपके 8 है। भाई रचना के आधार पर कितने हैं? 3 अभी बताया आपको, सरल वाक्य,
आपका संयुक्त मेरे भाई, अब भाई आपका मिश्रित मेरे भाई। और 8 होते हैं ये आज्ञावाचक, निषेधवाचक, ठीक है ना। तो ये 8 होते हैं अर्थ के आधार पर। तो 2 प्रकार के बताए हैं इन्होंने। हाँ भाई, पहचान, अच्छा, जिसमें एक उद्देश्य एक विधेय हो वो सरल वाक्य होगा भाई। कैसा होगा? एक उद्देश्य मतलब एक कर्ता और एक क्रिया संपल। वह बाजार गया, ये कैसा है? सरल वाक्य। संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके, ये पहचान करनी है आपको। संयुक्त वाक्य क्या होता है? देखो, एक वाक्य होगा और उसके साथ दूसरा जोड़ा हुआ है, मतलब आप कह सकते हो इसमें जैसे और आ जाता है। हाँ, मैंने यार 2 वाक्य जहां होंगे मिले हुए, जहां पर 2 सरल वाक्य आ जाए, ये याद रख, सरल प्लस सरल। और इसमें क्या होगा? एक तो मुख्य वाक्य होगा और इसके साथ अनेक उपवाक्य जुड़े होंगे। देखो, हाँ, जैसे मैं कहता हूं आपके अक्षर अच्छे नहीं बनते, वाक्य किस प्रकार का है? आपके अक्षर अच्छे नहीं बनते, मैं जानता हूं कि आपके अक्षर अच्छे नहीं बनते। मिश्र है, क्यों है? एक तो मुख्य है, उसके अनुसार 2-3 जुड़े हुए हो, उस पर ही आधारित हो। इसने क्या, मिश्रित ने मुख्य और उपवाक्य जुड़े हुए हैं। एक तो मुख्य है और उसके अनुसार ही जुड़े हुए हैं, तो वो क्या होगा? आपका मिश्रित है। इसमें देखो क्या आता है, ज्यादा की आता है, कि, जो कि, इस प्रकार के आते हैं। इसमें और वाले आते हैं, ये लिखवा दूंगा मैं भाई आपको दोनों चीज, एक तो संयुक्त और एक मिश्रित। मैं नहीं आ तो ये लिखवाने पड़ेंगे आपको, जो है 2-3 इसमें, जब भी पहचान होंगे आप किसकी, तो ये याद रखना इसमें। हाँ, आज ही लिखवा देंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद अभी बताया ना, 8 है। छी छी कितनी गंदगी है वाक्य है, कौन सा? 3 हो गए ना। अच्छा, इसमें यह बताओ अलंकार कौन सा है? हाँ, है अलंकार, वेबसाइट तो है। छी छी हे राम राम, याद रखना ये भाई, वेबसाइट। यह फाइल प्रबंधक तक पहुंचाओ अर्थ के आधार पर वाक्य है। इच्छावाचक, प्रसन्नवाचक, संकेतवाचक, आज्ञावाचक। जल्दबाजी नहीं है। यह फाइल प्रबंधक तक पहुंचाओ, ये क्या है? आज्ञावाचक। जब आपकी इच्छा, आप किसी और से काम करवा रहे, याद रखना, आप किसी और से काम करवा रहे तो क्या होगा वो? जैसे कह देते हैं मास्टर ने बालक से पुस्तक पढ़वाई, किस प्रकार का वाक्य है? 1 गिलास पानी लेकर आओ, आज्ञावाचक है। समझ नहीं आया? संकेत का मतलब है बारिश होगी तो फसल अच्छी होगी, संकेत, वो संकेत में हो जाएगा, तो ये याद रखना भाई। प्रसन्न का मतलब आपको पता ही है, क्या, क्यों, ये आ जाएगा। इच्छा क्या है? भगवान आपका भला करे, आपका पेपर पास हो जाए, मेरी इच्छा है, तो ये इच्छावाचक वाक्य। समझ नहीं आया? तो ये 8 प्रकार के होते हैं, 4 तो यही है, ठीक है ना। जो शब्द 2 वाक्यांश शब्दों और वाक्यों को जोड़ता है उसके लिए कार्य करते हुए है, बताओ जल्दी। स्टार बना लो, पर्सन शायद 3 फेरे बता दिया अभी अभी 3 फेरे बता दिया आपको ये पर्सन। कैसा होगा? अभी बता, 2 शब्द मैं और तुम, ठीक है, वह गया और ट्रेन चली गई, 2 वाक्य जोड़ दिया। जो 2 शब्द या वाक्यांश शब्दों और वाक्यों को जोड़ता है उसे क्या कहेंगे आप? समुच्चय। ये समुच्चय वही है और वाले, और, लेकिन, किंतु, परंतु, अथवा, ये सब आएंगे मेरे भाई। ये है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, समुच्चय इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा पूछता है। और, लेकिन, किंतु, परंतु, अथवा, ठीक है ना, तथा, क्योंकि, जो कि,
ये सब क्या है आपके समुच्चय बोधक है। संबंध में तो याद रखो, के आगे के पीछे के नीचे, ये आराम से संबंध हो जाएगा। विस्मय आपको पता ही है, ठीक है ना, दुखमय सुखमय, ये चलेगा। अक्रिया विशेषण आपके 4 प्रकार हो ही गए हैं, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त वाक्य है, संयुक्त बता रहा भाई। दादाजी आकर टेलीविजन देखने लगे, जैसे ही पुत्र से मिली सुजाता रो पड़ी, नारायण धनी है परंतु कंजूस है, मीरा पुस्तक पढ़कर सो गई। संयुक्त में अभी बताता, 2 सरल वाक्य देख लो बस, 2 सरल वाक्य जिसमें भी होंगे वही हो जाएगा आपका। देखो सी क्यों लगाओगे आप, नारायण धनी है, इसके जुड़ा हुआ नहीं क्या, इसके ऊपर दूसरा वाक्य, मैंने कहा 2 सरल वाक्य भाई। ये इसके ऊपर नहीं जुड़ा हुआ है का, तो फिर वो मिश्रित में चले जाएगा मेरे भाई। 2 सरल वाक्य देखने, ये तो समझाना चाह रहा, ये देखना है। किताब दी उठा के, बताओ जल्दी मेरे भाई। हैं, कौन सा लगाना, डी लगाओ। हैं, संयुक्त वाक्य पूछा है भाई, नारायण धनी है परंतु कंजूस है, ये दे रहा है भाई ये। हाँ, संयुक्त यही दे रहा, मगर ये उसमें होना चाहिए था, मगर ये उसमें होना चाहिए था भाई मिश्रित में, परंतु कंजूस है। इसने ये क्या करा, 2 बनाए इसके, ये देखना पड़ेगा मेरे को। देखो निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य कौन सा है, इसमें सी दे रखा है भाई इसने। दादाजी आकर टेलीविजन देखने लगे, जैसे ही पुत्र से मिली सुजाता रो पड़ी, नारायण धनी है परंतु कैसा है, कंजूस है, ये दिया है भाई इसने। हाँ, मैं इसमें देता भाई, दादाजी आकर टेलीविजन देखने लगे, जैसे ही पुत्र से मिली सुजाता रो पड़ी, ये भी मिली हुई है इसमें। मेरा पुस्तक सो गई, वो भी है, यही सही सा लग रहा है इसमें भाई, ही क्योंकि और तो इसमें जुड़े हुए हैं ना एक दूसरे से, है नहीं, इसमें मिश्रित पूछा ना, मिश्रित 3 हो ना भाई, इसमें पूछा संयुक्त, संयुक्त 3 ही तो, एक तो सरल होगा भाई, एक संयुक्त होगा, एक मिश्र होगा, तो इसमें से पूछा है मेरे भाई, तो इसमें सी है मेरे भाई, देखना है ये। अगला है, निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा है, वह खाना खाकर सो गया, उसने खाना खाया और सो गया, गीता जिस घर में रहती है वह बहुत गंदा है, रूपा चाहती है कि वह नौकरी करे। ये तो मिश्र होगा भाई आपका। हाँ, कौन सा होगा, बी, उसने खाना खाया और आ गया ना, सो गया, 2 हो गया, सही है। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है, बस। हाँ, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। हाँ, निम्न वाक्य में रेखांकित उपवाक्य है, अच्छा उपवाक्य भाई, उस चित्र को उठाकर जो हुसैन का बनाया हुआ है, संज्ञा उपवाक्य है, विशेषण उपवाक्य है, क्रिया विशेषण उपवाक्य है, या प्रधान उपवाक्य है, यह बताना है भाई। देखो इसने क्या कहा, उस चित्र को उठाओ जो हुसैन का बनाया हुआ है। देखो संज्ञा उपवाक्य है, विशेषण उपवाक्य है, क्रिया विशेषण उपवाक्य है, या प्रधान। देखो क्रिया विशेषण क्या होता है, जो क्रिया की विशेषता बताओ है। इसने क्या कहा, उस चित्र को उठाओ,
वाक्य हुआ या नहीं हुआ? अब क्या पूछा? उपवाक्य। जो हुसैन का है तो उस चित्र को उठाओ, यही है आपका, ये उपवाक्य है एक आपका। उस चित्र को उठाओ भाई, इसके ऊपर ही जो हुसैन का बना हुआ है इसके ऊपर ये आधारित है ना। उस चित्र को उठाओ, ये क्या है आपका? उपवाक्य है। तो इसमें से कौन सा होगा? उस चित्र को उठाओ। तो इसमें ये विशेषण उपवाक्य है या क्रिया विशेषण उपवाक्य है या प्रधान उपवाक्य है या संज्ञा? संज्ञा तो होने की नहीं, हुसैन है। तो इसमें से तीन में से होगा भाई, बताओ जल्दी कौन सा होगा? है उस चित्र को उठाओ। भाई चित्र है, भाई चित्र को उठाओ तो कौन सा होगा? इसमें क्रिया विशेषण होगा या प्रधान है या विशेषण है? उपवाक्य पर आधारित दूसरा वाक्य भाई। भाई एक तो मुख्य वाक्य होता है, एक उपवाक्य होता है। देखो जो हुसैन का बना हुआ है ये मुख्य है नहीं है? हुसैन का बनाया हुआ है, मुख्य हो गया। इस पर आधारित क्या है? उस चित्र को उठाओ। जो मुख्य पर आधारित होता है उसे क्या बोलते हैं? उपवाक्य बोलते हैं मेरे भाई। तो इसमें क्या होगा आपका? विशेषण उपवाक्य। हाँ, इसकी विशेषता बता रहा। मित्रों को काटकर केक खिलाओ वाक्य में अशुद्धि है। मित्र को काटकर, भाई मित्र को काटकर थोड़ा खाओगे? हाँ, केक काटकर खिलाओ, ये तो होगा। वचन संबंधी है या पदक्रम संबंधी है, लिंग संबंधी है, संज्ञा संबंधी है? बताओ जल्दी। इन्हें कहा वाक्य अशुद्धि है। अशुद्धि किस में आया? मित्र में आ गया, ठीक है ना। तो क्या होना चाहिए आप भाई? पद क्या होना चाहिए था? कर्ता कर्म क्रिया। कर्ता क्या है यहां? मित्र। केक किसे काट रहे? ऐसे आएगा केक को काटकर मित्रों को खिलाए। भाई केक को कर्म है ना, केक को काटकर किसे खिलाना? तो क्या गलती है इसमें? पद कर्म नहीं, मित्रों को काटकर कहां? गलत हो जाएगा। पहले ये होगा केक काटकर, केक को काटकर मित्रों को खिलाओ, ये सही है। अच्छा हाँ, ऐसे भी है। मित्रों को केक हाँ काट कर खिलाओ, ये भी सही है। हाँ, पद क्रम, पद का क्रम सही नहीं है, वो है पद क्रम। कर्ता क्रम क्रिया, ये सही नहीं है। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मुझे भारी प्यास लगी, भारी तो होती नहीं है। उसने गलियां निकाली, गालियां निकाली। मुझे ईश्वर पर विश्वास है, हमें सावधानी लेनी होगी। सही है ना? सही है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है भाई? शुद्ध देखना है मेरे भाई, शुद्ध। कृपया मेरी प्रार्थना स्वीकार करे, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, कुली ने सामान उठाया, हत्यारे को मृत्यु दंड की सजा हुई। क्या होगा भाई? है एक में। अच्छा पहले में क्या गलती है? पहला सही है ना, दूसरा, तीसरा, आइए। अच्छा बताओ जल्दी। अच्छा सही है। तो क्या हो जाएगा इसमें मेरे भाई? हाँ, हत्यारे को मिला, ये हो जाएगा ना। सही है या नहीं है? देखो ये तो सही है मगर गलत बताना था ना, तो ऑप्शन क्या लग जाएगा? अशुद्ध नहीं है। निम्न वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध बताना। भैंस का
ताकतवर दूध होता है। भैंस का दूध ताकतवर होता है। भैंस का होता है ताकतवर, भैंस का दूध होता है। कौन सा लग जाएगा? हाँ, अगला है भाई, रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सून, पानी गए ना उभरे मोती मानस चून। अलंकार, दिक्कत तो नहीं? बता रखा कैसे पहचानना? कौन सा लगा दूं? हाँ, पानी के 3 अर्थ लिए, मोती मानस चून के लिए। समझ ना? आपको बताया था जब भी 2 लाइन का वाक्य देगा आपको पहचान बताई थी ना, यहां 3 शब्द देगा और एक यहां देगा। एक और बताया था मैंने ऐसे ही शब्द, कौन सा बताया था? हाँ, चरण धरत चिंता करत आवत नींद ना सोर, सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। तो कौन सा होगा मेरे भाई? सलेस अलंकार। आगे चले, पीपर पात सरिस मंडोला में अलंकार, गलती नहीं होनी चाहिए, बता रखा मैंने उदाहरण में। बताओ जल्दी, कौन सा अलंकार है? रूपक है, उपमा है, अनुप्रास है, यमक है? हाँ, सरिस मन डोला, पीपर पात, तो कौन सा होगा? उपमा। 4 पॉइंट बताए थे नहीं? उपमान, उपमेय, साधारण धर्म, वाचक शब्द। वाचक शब्द सरिस, सरिस, सरिस। हाँ, ये है। तो ये यार ना, मन कैसा है भाई? पीपर पात सरिस मन डोला, किसे डुला रहा? वो किसके बारे में बता रहा? मन के। तो मन क्या है? उपमेय है या उपमान है? उपमान है। उपमेय किसके बारे में? देखो संज्ञा बताई थी मैंने, जिसके बारे में हम दूसरे से तुलना कर रहे हैं, तो उपमेय अपने आप, उपमान दूसरा। मन कैसा है? उपमेय। और उपमान क्या होगा? पीपर पात। हाँ, तो ये याद रखना है भाई आपको 4 चीज इसमें। निम्न पंक्तियों में अलंकार है, बताओ जल्दी। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। उपमा है, यमक है, उत्प्रेक्षा है, कौन सा है? मानो, सही है ना? मनु मानो जनु जानो। निर्गुण उपासक कवि है, बताओ जल्दी। कौन कौन से है? निर्गुण, कबीरदास, रैदास। रैदास की एक रचना बताई थी जो आ सकती है, बताओ जल्दी। रैदास की एक रचना बताई थी जो आपको, भाई बताओ जल्दी। हाँ हाँ, मैंने कहा एक ही आओगे, आओगी तो बता तो दी थी भाई आपको। याद करने का आपको वो है, मैं तो बताता रहूंगा आपको याद करनी भाई है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, रचनाया। यही आएगी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। ये पंक्तियां किसकी है? किसकी है? रैदास। हाँ, रैदास की। दोनों कैसे है? निर्गुण शाखा किससे है भाई? हाँ भाई, निर्गुण का मतलब होता है जिसने मूर्ति की पूजा नहीं की है, जिसने परमात्मा को निर्गुण मानना है, बिना आकार के निर्गुण है, जिसका आकार नहीं है, वे क्या है? निर्गुण शाखा है। सगुण जिन्होंने मूर्ति के आधार पर मान लिया किसी को, जैसे आपका सूरदास, तुलसीदास, केशवदास, मूर्ति। एक ने क्या मान लिया? कृष्ण। अरे एक ने क्या मान लिया मेरे भाई? राम। मूर्ति माननी है नहीं माननी? मगर कबीरदास जी ने, रविदास जी ने मूर्ति का पूरा विरोध किया है। मूर्ति पूजा का विरोध किया है मेरे भाई। ये परमात्मा क्या है? निर्गुण है।
निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं, वो क्या है या नहीं है? यदि आपने किसी की मूर्ति बना ली, उसकी पूजा कर ली, तो वो भगवान थोड़ा है भाई। भाई परमात्मा तो सब में है, और सबकी मूर्ति बना दोगे आप? भाई कण कण में है परमात्मा, तो वही है कि निर्गुण, बिल्कुल भाई, निराकार। निराकार में कौन संधि? विसर्ग है ना, नी विसर्ग प्लस आकार। हाँ, रह आ गया। आगे चले, दिक्कत तो नहीं समय भाई। पद्मावत के रचयिता बता दो जल्दी, नाम क्या है? मलिक मोहम्मद जैसी। हाँ हाँ, अखरावट, ये भी है। हाँ, दो तीन है। अच्छा, जो मलिक मोहम्मद जैसी है, फिल्म आई थी एक अभी, पद्मावत, कौन आया था उसमें? हाँ, क्या नाम था उसका? अगर राजा का नाम क्या था? दूसरे राजा का नाम अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी तो था वो। हाँ, देखो मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत के बारे में इतनी वो की है कि जब पद्मावती अपनी आंखों में काजल गिरती थी, जो उसकी वह थी, तो उसकी क्या होती है, अंगलियां भी कट जाती थी। कटाक्ष नैन थे उसके। हाँ, जैसे ये है ना पलके, ये कटाक्ष थी, मतलब इतनी तेज थी, जो गिरती थी ना सुरमा आंखों में, तो उसकी अंगलियां भी कट जाती थी। ये किसने कहा? मोहम्मद जैसी ने। मतलब बढ़ा चढ़ा के की है बात। तो अलाउद्दीन खिलजी नहीं तो पागल हुआ था भाई, ये एक बार दिखाओ जरूर भाई। हाँ हाँ, वो दिखाई थी क्यों? कि उन्होंने कहा कि हमारी लाज भी बची रहेगी, पद्मावत पीछे से आएगी, पद्मावती, अलाउद्दीन को आगे बैठा कर रखो, वो देखेगी। भैया जैसे पद्मावती आई पीछे से, अलाउद्दीन खिलजी बेहोश देख के, उसने कहा भाई मैंने तो देखी नहीं, मैं तो बेहोश होगा, दोबारा दिखाओ मुझे तो। हाँ, फिर दोबारा दिखाई, फिर बेहोश। उन्होंने कहा तो मैं लेके ही जाऊंगा भाई। ठीक है, जब युद्ध हुआ था वो। निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है मेरे भाई? कौन सी नहीं है? जानकी मंगल, रस विलास, रामाज्ञा प्रसन्न, पार्वती। कौन सी? कौन सी? बी, रस विलास किसकी है? दो तो पता भी भाई, जानकी मंगल भी इसकी है, पार्वती मंगल भी है। रस विलास, रामा आज्ञा प्रसन्न। रस विलास तो हो सकती है इसकी मेरे भाई, रामा आज्ञा नहीं हो सकती। हाँ, ये नहीं हो सकती भाई, देख लेना एक बार इसका। वैसे रामा आज्ञा नहीं होनी चाहिए इसकी। रस विलास सी, बता देंगे एक बार और से भाई देख के। रामचरितमानस की भाषा क्या है? हैं? अब देवब्रज भाषा है। रामाज्ञा, हाँ वही तो कहा मैंने, उसमें सी है। रामचरितमानस की भाषा क्या है? अवधी है मेरे भाई। इसका सही है मेरे भाई जो बताया हमने। कौन सी? हाँ, किसकी? ये रामाज्ञा किसकी है? तुलसीदास की है। अच्छा, रसविलास ने। अच्छा अच्छा, ये है भैया, इसमें ये नहीं है। अवधि भाषा है ना इसकी, रामचरितमानस की भाषा। रामचरितमानस की शैली मुक्तक। कौन सी है? प्रबंध है, मुक्तक है। अब मुक्तक होगी मेरे भाई, देख ले हैं, देख लो एक बार भाई, कभी गलती हो जाए दिखाई किताब। हाँ हाँ, गलती नहीं होनी चाहिए। 72। प्रबंध शैली, प्रबंध ही है मेरे भाई, बी पे है ना ये।
हाँ बी। रामचरितमानस की शैली कैसी है भाई? प्रबंध। कौन सी है? प्रबंध शैली है। सूरदास की भक्ति किस भाव की थी? दासा भाव की, सखा भाव की, पति भाव की या स्वामी भाव की? भक्ति, भक्ति, सूरदास की भक्ति है। देखो उसने क्या मानना है, अपने आप को दास मानना है या सखा मतलब मित्र मानना है या पति मानना है या स्वामी मानना है? हैं? क्या मानना है? सूरदास, तो दासा भाव। हाँ। निम्न में से किस पुस्तक में भरमी गीत का प्रसंग है? भरमी गीत, भरमर गीत वही है। रामचरितमानस में है, विनय पत्रिका में है, सूरसागर में है या पद्मावत में है? विनय पत्रिका किसकी है? तुलसीदास की है। तो भरमर गीत किस में आया है ये बताओ मुझे। हाँ, कौन सा? दास भाव नहीं है। कौन सा है? सखा भाव। कौन सी? कैसी है सखा भाव? मैंने सोचा भाई सो होगा जब लुंडा बता रहा। सखा ही है। अच्छा सखा भाव ये। अच्छा ये बताओ, निम्न में किस पुस्तक भरमर गीत का है भाई? हम्म। किसका है बताओ भाई? ये किसका है? हम्म। 73 का बी, 74 का सी। सूरसागर। कौन सा है भाई? सूरसागर ही है। कौन सा है? सूरसागर। निम्न में किस पुस्तक में भ्रमर गीत का प्रसंग है? किसका है? सूरसागर। कौन सा भाई? पिछला प्रबंध शैली सही तो है। सही है ये मेरे भाई, प्रबंध शैली है। नहीं नहीं, प्रबंध ही है उसमें। ब्रज भाषा की एक प्रमुख रचना का नाम बताओ जल्दी। है? सुरसागर है, और रसी है, पंचवटी है या सिंध है? कौन सी है? सुरसागर। देख लियो, गलती ना होनी चाहिए। कौन सी? यही है, सुरसागर ही है भाई। सही है मेरे भाई। बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है? कौन? सूरदास है, रस खान है? कौन सा है? सूरदास। रीतिकालीन कवियों का मुख्य विषय नायिका का रूप, सौंदर्य का चित्रण, भक्ति भावना या यार ये चित्रण या वीरता का चित्रण? कौन सा? रीतिकालीन के पूछा भाई उसने। रीतिकालीन। कौन सा? नायिका का रूप चित्रण है मेरे भाई। रीतिकालीन कवियों का मुख्य विषय क्या है? नायिका का रूप, सौंदर्य चित्रण। उसमें वो सही है पिछले वाला भाई, उसे देखने की जरूरत नहीं है। बिहारी सत साहित्य रचिता, ये तो बताइए आपको। कौन सी है? बिहारी के दोहे के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन से मुसलमान होते हुए भी कौन सा कवि कृष्ण भक्त हुआ है? रहीमदास, मलिक मोहम्मद जैसी, कबीरदास, रस खान? है? बताओ जल्दी। रहीमदास ने किसके ऊपर लिखा? रहीमदास ने किसके ऊपर लिखा? बताओ जल्दी भाई। है? भाई रहीमदास है या रस खान है? दो ही है इसमें। है? रहीम है या रसैन बताओ। है? बताओ भाई जल्दी। रस खान है।
निम्नलिखित में से कौन सी रचना खड़ी बोली की है? पद्मावत, साकेत, कवितावली या सूरदास? कौन सी है? देखना पड़ेगा भैया तो मुझे। है कौन सा? अस्सी का सी भाई, मैं यही तो कह रहा था। साकेत, खड़ी बोली की साकेत किसकी है यार? मैथिली शरण गुप्त मेरे भाई। हाँ, गलत करवाते रहे हो। छायावाद के प्रमुख कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद। रचना बताओ इसकी दमादम। सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, कौन सी है? आंसू, झरना, लहर। हाँ, झरना सबसे ज्यादा आती है इसमें। कामिनी महाकाव्य के रचयिता जयशंकर। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार है रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या मैथिली शरण गुप्त भाई? ये देखना। इसमें है भाई सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। हाँ, निराला। ठेले पर हिमालय की थोड़ा है। धर्मवीर भारती की, वो तो। हाँ भाई, इसकी लिखवाऊंगा। अनामिका, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते। हाँ 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 हाँ, अनामिका सबसे इंपोर्टेंट। बादल राग कविता के रचयिता है सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, निराला। निराला ही होगा। 84 का डी, यही है मेरे भाई। हाँ, प्रकृति के चतुर चितेर कवि है, कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला? ये बताना है भाई, कौन सा है? प्रकृति। जनता और श्रम के गीत गाने वाले कवि है सच्चिदानंद, हीरानंद वात्सायन अज्ञे, नागार्जुन, गिरिजा कुमार माथुर, रामधारी सिंह दिनकर? कौन सा? बी भाई, नागार्जुन। कौन सा है? नागार्जुन। देखो जो ये प्रश्न आ रहे ना, जो ये आपका साहित्य है, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ था भाई, ठीक है ना। साफ बात ये है, जो साहित्य की पीडीएफ है ये कंप्लीट नहीं हुआ था। ये इसमें दे दिए 10-15% में जो इंपोर्टेंट है, इसलिए करवाने पड़ रही है। हाँ, हिंदी गजल लेखन का कार्य किसने प्रारंभ किया? उड्डल मुरादाबादी, ये होना चाहिए। बताओ जल्दी, कौन सा? 87 का सी, दुष्यंत कुमार भाई। निम्न में से कौन सा कवि हास्य रस का नहीं है? सुरेंद्र शर्मा, काका हाथरसी, ओम प्रकाश आदित्य, गिरिजा कुमार माथुर? माथुर नहीं होना चाहिए, हास्य। ये ही नहीं है भाई। सितंबर।
किसमें? नवादा, नवादा। बस देखो इसमें क्या है भाई, हास्य रस कवि नहीं है भाई, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है। अगला है आपका उपन्यास सम्राट, ये तो बता दो आप कौन है? मुंशी प्रेमचंद। ऐतिहासिक उपन्यास के लेखक, ऐतिहासिक उपन्यास के लेखक कौन सा है? बी, वृंदावन लाल वर्मा। देखो ऐतिहासिक उपन्यास किसने लिखा? वृंदावन लाल वर्मा ने लिखा है भाई। गिल्लू कहानी, महादेव वर्मा। आंचलिक लेखक का नाम बताइए, कौन सा है? डी, फणीश्वरनाथ रेणु है। हाँ मैला चल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है भाई इसकी। बिहारी सत्साई, कविता क्या है? निबंध के लेख, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, महादेवी प्रसाद द्विवेदी या रामचंद्र शुक्ल। ये किसका है? कविता क्या है? निबंध के लेख। इसका है भाई डी, रामचंद्र शुक्ल। हाँ। कुटज, ये तो इंपोर्टेंट है भाई आपकी। किसकी है बताओ जल्दी? श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी या शंकर प्रसाद रामचंद्र शुक्ल। किसका है? कुटज बहुत इंपोर्टेंट है भाई आपकी है। हाँ, हजारी प्रसाद द्विवेदी भाई। पैरों में पंख बांधकर रचना, रेखांकित है, वृत्तांत है, स्मरण है, कहानी है। कौन सी है? यात्रा वृत्तांत है ये भाई ना, उसकी नहीं है। माटी हो गई सोना, देखो ये इंपोर्टेंट है आपकी। अरे इंपोर्टेंट कर लेना भाई सर। किसकी है ये बताओ मुझे, क्या है ये? स्मरण है, किसकी है ये पूछता है बहुत ज्यादा। माटी हो गई सोना किसकी है ना, बताओ जल्दी। माटी हो गई सोना सबसे इंपोर्टेंट है, स्मरण है भाई है। कौन सी? स्मरणीय है मेरे भाई, माटी हो गई सोना। बताओ जल्दी। हाँ कन्हैया लाल। देखो कन्हैया लाल है ना जो भाई, ये इंपोर्टेंट है आपका। इंपोर्टेंट है मेरे भाई ये बहुत। निम्न में से कौन सा लेखक समालोचक नहीं है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर साहब सुंदरदास, सरदार पूरण सिंह। 98 का डी। कौन सा है? इसकी एक रचना बहुत इंपोर्टेंट है भाई, आचरण की सभ्यता। आई हुई है मेरे भाई ये, आचरण की सभ्यता। लेखक कमलेश्वर ने किन समाचार पत्रों का संपादन किया है? अमर उजाला और दैनिक नवजीवन, दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका और पंजाब केसरी। कौन सा? हाँ तो इनमें से कोई नहीं, ये
समझा? कौन सा करा था भाई, बता जल्दी। दैनिक आज। क्या का देख लियो भाई। सरस्वती पत्रिका के रचनाकार कौन है? कौन है? कौन सा है? कब हुआ था? देखो इसके दो तीन राइटर हो जाते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी है, दो तीन हो जाते हैं इसके। देखो ये जो है थे ना आपके 10%, ये 15% जो साहित्य के लिए, ये कोई वो नहीं है थे। हाँ भाई ये लेने हैं आज। हाँ क्योंकि आज ये देखे थे भाई हमने। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही है। ये 10-15% जो लास्ट का है ना, जो वैसे ही बताइए आपको, ये देख लेना एक बार। ठीक है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है भाई, धन्यवाद।